डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से मैं ये महसूस कर रही थी कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली द्वारा संचालित बीएड एमएड कोर्स के लिए कोई भी वीडियो स्पेशली एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के कोर्स को दर्शाता हुआ नहीं आया है, जिससे संबंधित टीचर एजुकेटर्स को परेशानी होती है और इस परेशानी को मैंने निकट से देखा है और समझा है। इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास करूंगी कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के सभी एमएड और बीएड के शिक्षार्थी इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हों। मैं ये दावा तो नहीं करती कि हर सब्जेक्ट्स की मैं स्पेशलिस्ट हूँ, पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम उन टॉपिक्स पर आपको ज़रूर नॉलेज दे सकूं जो विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने के दौरान पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के में ज़रूरी भी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं थ्योरी के डिस्कशन के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी समझा सकूं, ताकि आपको लेसन प्लान और माइक्रो प्लान बनाने में कोई भी कठिनाई ना आए। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक यूनिट में से पिछले 5 वर्षों के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ डिस्कस कर लिए जाएं, ताकि आपको उस टॉपिक को, उस यूनिट को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपने सभी गुरुओं प्रोफेसर एनपी सिंह सर, प्रोफेसर अनंत पांडे सर, प्रोफेसर के चौधरी सर, प्रोफेसर रश्मि अग्रवाल मैडम, प्रोफेसर संतोष अरोरा मैडम, प्रोफेसर यशपाल सर, प्रोफेसर अंजू मैडम, प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा सर को प्रणाम करते हुए अपने एजुकेशनल चैनल की शुरुआत करती हूँ। चैनल के प्रारंभ में अपना परिचय देना भी ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अमिता भटनागर, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड, एमएड, पीएचडी के साथ ही नेट परीक्षा मैंने जून 1999 में क्वालिफाइड की थी और तब से लेकर आज तक मैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के विभिन्न पदों पर रही हूँ। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित बीएड और एमएड कोर्स में मैं सर्वप्रथम बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कशन करूंगी। इसका सिलेबस आप लोगों को गूगल पर जाकर बीएड सिलेबस एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये अच्छा रहेगा कि जब मैं डिस्कशन इसका करूं तो ये आपके पास भी होना चाहिए। आइए अब सिलेबस को विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 7 पेपर्स हैं, जिसमें कि जो 3 पेपर्स हैं वो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनके कि टोटल मार्क्स 100 हैं, 100 नंबर के हैं। उसी तरीके से जो बचे हुए 4 पेपर हैं वो 50-50 नंबर के हैं और इन 100 नंबर कोर पेपर के 100 नंबर्स को और ये जो 50 नंबर के पेपर हैं इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो वो जिसमें आप रिटन में देने जाते हो और एक वो जो संबंधित आपके कॉलेज में जो संबंधित टीचर है उस पेपर से रिलेटेड टीचर है वो आपको मार्क्स देता है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं, जो आपका संबंधित कॉलेज के जो टीचर हैं जहां आपने एडमिशन लिया है, तो उनके पास उनके वो 20 में से आपको इंटरनल मार्क्स दे सकते हैं और जो पेपर नंबर 4, 5, 6, 7 है उसमें वो उनके वो 10 नंबर में से वो आपको मार्क्स दे सकते हैं। बाकी के जो नंबर्स हैं वो आपके जो आप थ्योरी जो रिटन पेपर दोगे उसके आधार पर आपको मिलेंगे। अब जैसे मैं बात करूं पेपर 1 की, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जिसका नाम है, उसका 100 नंबर है क्योंकि कोर सब्जेक्ट है और जिसमें 80 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेंगे रिटन में, जो कि जितना जैसा आपने लिखा होगा, जो भी आपका इवैल्यूएशन होगा, और 20 में से मार्क्स आपको मिलेंगे आपके इंटरनल फैकल्टी द्वारा, इंटरनल टीचर्स द्वारा, जो कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज से संबंधित टीचर आपको वो पेपर पढ़ा रहा है, वो आपको मार्क्स देगा। अब इन पेपर में जो ये इंटरनल मार्क्स होते हैं इसका आधार क्या है? इसका आधार होता है इस पेपर्स में जो प्रैक्टिकल होता है और जो असाइनमेंट दिए जाते हैं संबंधित फैकल्टी द्वारा, तो उसके आधार पर वो इसमें मार्क्स देते हैं।
सेकंड है आपका पेपर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी 80 नंबर का एक्सटर्नल है और 20 नंबर का इंटरनल है। इसी तरह से जो लास्ट का कोर्स सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3 वो लर्निंग एंड टीचिंग है, जिसमें कि 80 नंबर एक्सटर्नल के हैं और 20 नंबर इंटरनल हैं। स्टूडेंट्स, अब पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 ये आपके 50-50 नंबर के हैं, जिसमें 40 नंबर आपके एक्सटर्नल हैं, यानी रिटन पेपर में आप जो कुछ भी लिख कर आएंगे उसमें 40 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, और 10 नंबर आपके इंटरनल हैं, जिसमें आपको आपके जो संबंधित टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो उसमें से मार्क्स देंगे। पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, एंड पेपर 6 है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर 7 आपका पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ये चूंकि आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों में ही पढ़ना पड़ता है, तो ये मेजर, अब चूंकि पेपर 7 पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है और ये आपको दोनों ही साल बीएड के दोनों ही साल पढ़ना पड़ता है, तो इसमें आप वो पेपर चूज करते हो, वो सब्जेक्ट चूज करते हो जिसमें आपने या तो पीजी किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन उससे किया हुआ है। जैसे सपोज आपने अपना पीजी मैथमेटिक्स से किया है, तो आपका जो टीचिंग मेथड है वो मैथमेटिक्स कहलाएगा। ये सब्जेक्ट्स हमारा मेजर सब्जेक्ट्स कहलाता है, क्योंकि हम इसको दोनों साल पढ़ते हैं। सपोज अगर किसी ने अपना पीजी इंग्लिश से किया है, तो वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट्स ले सकता है। पर अगर किसी ने अपना पर अगर किसी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम नहीं किया है, तो वो अपना सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन के आधार पर भी ले सकता है। जैसे सपोज अगर आपने बीएससी जेडबीसी से किया है और अभी पीजी नहीं किया है, तो आप टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस ले सकते हैं। लेकिन जब हम इसको चूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा मेजर सब्जेक्ट है, तो चूज करते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे जब कभी भी हम पीजी करेंगे तो हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। सपोज अगर हमने इस समय बीएससी किया हुआ है और हम बीएड कर रहे हैं, तो टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल एज ए मेजर सब्जेक्ट्स आप तब लीजिए जब आपको ये लगे कि आप एमएससी बॉटनी या जूलॉजी से करने जा रहे हैं, या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, जैसे एनवायरमेंटल एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस इससे करने जा रहे हैं, तब आप इस तरीके का लीजिए। इसी तरह से टीचिंग ऑफ होम साइंस है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ संस्कृत एंड टीचिंग ऑफ कॉमर्स। इसके बाद हमारा आता है ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3। ईपीसी का मतलब है एसेंशियल प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए एज ए टीचर आपके स्किल्स को एनहेंस करने का, आपके स्किल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट, आप टेक्स्ट में अपना किस तरीके से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ड्रामा एंड आर्ट्स, कैसे हम ड्रामा और आर्ट्स का यूज़ करके बच्चे की लर्निंग को में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी अपना जो आईसीटी का यूज़ करके अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे की लर्निंग में स्टेबिलिटी हो जाए। तो ये भी आपके 50-50 नंबर के हैं। पर ईपीसी 2 और ईपीसी 3 ड्रामा एंड आर्ट और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका आपको रिटन में पेपर देना पड़ेगा, और ये पेपर आपके 40 नंबर के होंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, वो टोटल अगर आप मार्क्स की बात करें तो 650 के हो गए। अब इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल
पार्ट भी है। और ये प्रैक्टिकल पार्ट में कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आता, आपके जो टीचर हैं, संबंधित टीचर हैं, वही इनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पे आपको मार्क्स देते हैं। तो प्रैक्टिकल में पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। आपको किसी स्कूल का ऑब्जर्वेशन करना है और उसकी की रिपोर्ट तैयार करनी है। मतलब आप अगर गए तो आपने डेली रूटीन में वहाँ क्या देखा, असेंबली होती थी या क्या, किस तरीके से होता था, टाइम टेबल क्या था, कैसे टीसी बनता था या लीव एप्लीकेशन ली जाती थी। तो इसकी पूरी रिपोर्ट जब आप तैयार करेंगे विद प्रूफ, मतलब आपका फोटोग्राफ उसके साथ अटैच होना चाहिए, तो इसके इंटरनल मार्क्स ये 10 नंबर का है। इसी के साथ ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट है। यानी जब आप क्लासरूम में उस स्कूल के गए तो आपने टीचर्स को किस तरीके से पढ़ाते हुए देखा, उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करी और आप अपनी पर्सनालिटी में एज ए टीचर उसको लेना चाहोगे, ये चीज़ें मेंशन करोगे। तो या कुछ ऐसा जिसको आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो और उसमें सुधार की ज़रूरत चाहते हो, तो वो आपको इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा। ये 10 नंबर का होगा। बेसिकली इसकी एक पूरी रिपोर्ट, एक पूरी फाइल तैयार हो जाती है जिसमें कि आप पूरा डिटेल देते हो, ऑब्जर्व किस तरह से आपने ऑब्जर्व किया, और साथ में टीचिंग की का ऑब्जर्वेशन की भी रिपोर्ट देते हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग 30 नंबर की है और जनरली लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस में 5 स्किल्स को ऑपरेट कराया जाता है। 5 स्किल्स के आधार पर 5 माइक्रो प्लान बनाए जाते हैं जो कि मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और फिर माइनर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर सब्जेक्ट होता है आपका, उसी की रीटीचिंग करा दी जाती है, री प्लान बना दिया जाता है, तो आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो पूरी हो जाती है। मैं एक वीडियो इस पर भी बेस्ड करके बनाऊंगी जिसमें कि आपको दूंगी, जिसमें कि आपको ये इंडिकेट किया करूंगी कि किस तरह से माइक्रो प्लान बनाते हैं। यूँ तो हर कॉलेज में अपने अलग अलग तरीके से माइक्रो प्लान बनाया जाता है, पर फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक स्टैंडर्डाइज प्लान आपको दे दूं जो आप अपने संबंधित सब्जेक्ट टीचर्स को दिखाएं, और अगर उनको ये इसी तरीके का आपके कॉलेज में प्लान बनता है तो उसके आधार पर आप अपना माइक्रो प्लान तैयार करें। सो ये टोटल 50 नंबर का है। इस तरह से आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसका पूरा टोटल कोर्स 700 का हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ड्यूरेशन लंबा हो चुका है और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने अगले वीडियो में मैं अपना यूनिट जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका पहली यूनिट कोशिश करूँगी कि पहली यूनिट पूरी कर दूँ, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 5 साल में आए हैं उस पर आधारित आपके साथ जो इसके इसके टॉपिक्स हैं उसका डिस्कशन करूँ। सिलेबस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। नमस्कार।